कुठलाही कार्यक्रम घेण्याचं काय उद्देश? आज जागतिक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका दिन है, और जो अपन मानव है तो ये मानव के कल्याण के लिए, मानव के क्या हक होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उनके ऊपर कोई अत्याचार करता है उनको लीगल एड मिलती नहीं है, और उनके तरफ इंसान लोग की तरह उनका ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसके लिए ये जो है मानवीय हक संरक्षण अधिनियम 1993, ये अधिनियम भारत सरकार ने बनाया है, और इसके मुताबिक जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने LADCS नाम से लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो है वो सिस्टम यहाँ शुरू की है, और जो कैदी जेल में है उनको वकील मिलता नहीं है, जो महिला है और उनको वकील मिलता नहीं है, जो इंसान है उसका इनकम 3 लाख से कम है उनको वकील मिलता नहीं, वो वकील लगा नहीं सकते, और जो बालक है उनके तरफ कोई ख्याल देता नहीं। तो इनके केसेस जो है, जो कोर्ट में क्रिमिनल केसेस जो पेंडिंग है, तो उसको लड़ने के लिए इनको कोई वकील मिलता नहीं। तो इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको नालसा बोलते हैं, और माननीय हाई कोर्ट जो उन्होंने मालसा नाम से सिस्टम शुरू की है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल एड नाम से जो प्राधिकरण है, तो ये सब चीजें देखता है। तो इसीलिए मेरा समाज बांधव से ये कहना है कि कोर्ट में ये कैटेगरी में जो कुछ लोग आते हैं, जो SC, ST, NT, VJNT, इनका इनकम अगर 3 लाख से ज्यादा का भी हुआ तो उनको फ्री लीगल एड मिलती है। तो ये सिस्टम जो है, इसका ऑफिस जो है वो यहाँ अपने कोर्ट में संकुल नंबर 4 फर्स्ट फ्लोर में 25 नंबर की रूम है, वहाँ ये ऑफिस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और वो ऑफिस में मैं ये जिले का चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल बोल के ये मुझे पदभार दिया है, और एक 6 वकील और मैं एक चीफ डिफेंस, ऐसे 7 लोग हम ये काम करते हैं। मेरे हेल्प के लिए मेरे सब ऑर्डिनेट जो है वो डिप्यूटी लीगल एड चीफ डिफेंस काउंसिल है, और 5 असिस्टेंट चीफ लीगल एड काउंसिल से जो केसेस फौजदारी है, क्रिमिनल है, तो JMFC में है, कोई सेशन केसेस है, जैसे मर्डर की केस है, हाफ मर्डर की केस है, बलात्कार की केस है, और नाना प्रकार के जो फौजदारी केसेस है, वो गुन्हे के जो आरोपी है उनके तरफ जो समाज है वो अलग ढंग से देखता है, उनको कोई वकील लगा नहीं देता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और पैसे न होने के कारण उनका जो बचाव है वो अच्छी तरह से नहीं होता। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके ख्याल में आई, इसीलिए उन्होंने एक्सपीरियंस होल्डर जो एडवोकेट्स है, जैसी मेरी 34 इयर्स की प्रैक्टिस हुई है, सो मेनी केसेस इन क्रिमिनल और सिविल में मेरा अच्छा काम हुआ है, इसीलिए हमको उनके जो केसेस है वो अच्छी तरह से कोर्ट में पेश करने के लिए हमको यहाँ चुना है। इसलिए मेरी ये जनता से गुजारिश है कि जो कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो ये मैंने कैटेगरीज बताई है, तो ये हमारे ऑफिस में यहाँ कोर्ट में आ जाना, और हम उनके लिए खड़े होंगे, उनका बचाव सही तरह से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। क्यों रखे कार्यक्रम, क्या था वजह? आप जानते हैं कि आज से 76 इयर्स पहले 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का एक चार्टर तैयार किया गया था, जिसमें 30 आर्टिकल बनाए गए थे, और इसमें फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट वाले राइट्स क्या है आपके वो बताए गए थे। तो आज ही के दिन ये बनाया गया था, तो इस 10 दिसंबर के मौके से हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सेलिब्रेशन किया है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से। APCR ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है
जिन लोगों के अगर फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के उनको लड़ा जाए और उनके जो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए उन अधिकारों को कानूनी तौर से दिलाया जाए और उसको दस्तूर की रोशनी में उसको दिलाया जाए।